ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में लगभग 60% प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फार्मूला ऑफ हाई स्कूल, 40% फार्मूला यूज अदर फार्मूले जब हम यूज करेंगे तो सारे सूत्रों को आपको बताएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ ये हाई स्कूल के स्तर पर जो आपने सूत्र पढ़े थे उसी के आधार पर है। जैसे देखिए पहली प्रॉब्लम दिया है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताओ। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। देखिए रेशनलाइजेशन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होता है, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या मुझे करना है या क्या करना आवश्यक है उसी हिसाब से किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो प्रॉब्लम हमारी आसानी से सॉल्व हो जाती है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है अगर आप डिनोमिनेटर का करते हैं तो उसके चिन्ह को बदल कर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए रेशनलाइजेशन जब भी होता है बच्चों तो हमेशा एक कंपोजिट फंक्शन का होता है। रेशनलाइजेशन कभी भी नॉट ए सिंगल टर्म का नहीं किया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका अपोजिट चिन्ह होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अपान में गौर से देखिए तो आपको अलजेब्रा का एक सूत्र दिख रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो भी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर उससे देखें हम तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर भी आपका होल ऑफ स्क्वायर है और डिनोमिनेटर भी आपका होल ऑफ स्क्वायर है। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो देखिए लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इस होल ऑफ स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और अब आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए अब इन पदों को हम अलग अलग कर देंगे। अलग अलग की क्रिया भी उसी समय होती है जब हमारा न्यूमरेटर एक कंपोजिट फंक्शन होता है। सिंगल फंक्शन अगर न्यूमरेटर में है तो फंक्शन को हम कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते। तो देखिए आप ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, जबकि ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सभी के सभी है स्कूल के सूत्र हैं। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपका होता है कॉट थीटा। तो ये आपका इसका मान मिल गया। सेकेंड प्रॉब्लम आप देखिए, सिद्ध करना है आपको, है ना। एक LHS दिया है और एक RHS। वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सवाल को हल करने के लिए हम एक पक्ष को लेके चलते हैं और दूसरा पक्ष फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि LHS के द्वारा RHS
या RHS के द्वारा LHS को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। इन दिस सिचुएशन वी सॉल्व बोथ साइड्स यानी LHS और RHS, है ना। और इसके बाद फिर उसको ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट पे लाते हैं जो रिजल्ट लाइक द LHS एंड लाइक द RHS। तो देखिए कैसे हल करते हैं बच्चों। फर्स्टली वी टेक LHS, तो ये आपका है cosec थीटा माइनस साइन थीटा और ये है आपका sec थीटा माइनस cos थीटा। देखिए आप cosec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, जबकि sec थीटा को लिख सकते हैं 1 cos थीटा और माइनस cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप टेकिंग द एलसीएम बोथ द टर्म, क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर एलसीएम आपका आएगा cos थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर आप फर्स्ट आइडेंटिटी में जाइए, 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। वहां से अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए साइन स्क्वायर से साइन थीटा, cos स्क्वायर से cos थीटा, कैंसिल आउट। डिनोमिनेटर आपका बचा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया, कहां से, फ्रॉम LHS। लेकिन आप देख रहे हैं दिस रिजल्ट डज नॉट इक्वल टू RHS। ऐसी स्थिति में RHS को भी आप हल करेंगे और यही रिजल्ट बना के देंगे। अगर दोनों ही पक्षों का एक समान परिणाम आता है तो वो भी हमारी प्रॉब्लम का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन माना जाता है। तो देखिए अब हम दे रहे हैं RHS और ये हमारा है 1 tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखिए tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, जबकि cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिए एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। जब एलसीएम इसका बना cos थीटा इंटू साइन थीटा तो cos से भाग देंगे, साइन बचेगा, साइन का साइन से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसी प्रकार से बनेगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने कई बार आपको बताया कि ये लाइन जो हमारी होती है ये हमारी मोटी लाइन कहलाती है, अनुपात को प्रदर्शित करती है ना। तो देखिए ये बटे के बटे है, ऐसी स्थिति में 1 इंटू अभी उलट जाएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 इज कैंसिल आउट बाय 1। तो फिर आपको रिजल्ट क्या मिला, cos थीटा इंटू साइन थीटा। और ये रिजल्ट भी देखिए वही रिजल्ट है जो आपके LHS का था, सेम वही परिणाम RHS का है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन माना जाता है। दैट मीन्स RHS इज इक्वल टू LHS। दैट्स ऑल।